दोस्तों, इस समय भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में कुछ महिलाओं ने तहलका मचा रखा है, जैसे कि एसडीएम मौर्य जी, सीमा हैदर या अंजू। बट इन महिलाओं के अलावा भी कोई एक ऐसी महिला है जिसने केरल के पुलिस को, केरल के एक थाने के पुलिस को 21 महीनों से नचा रखा है, परेशान कर रखा है। आखिर खिड़की के बाहर वो ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण केरल पुलिस के एक थाने की पुलिस लगभग 21 महीने से परेशान है, हैरान है। आइए दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जिसके हर एक पल में एक नया रोमांच है, एक नया रहस्य है और एक नया ट्विस्ट है। तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं इस कहानी में आखिर हुआ क्या है और क्यों है केरल की उस थाने की पुलिस परेशान पिछले 21 महीनों से। लेकिन दोस्तों, इसका जो एक सबसे अंतिम रोमांचकारी क्षण है वो तो वीडियो के अंत में ही आएगा, इसलिए वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। सभी दोस्तों को योगी बनारसी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ये जो महिला है इसका नाम है अफसाना और ये केरल के एक जिले पत्थानमथिट्टा के कोडल नामक स्थान पे रहती है। इसने करीब 21 महीना पहले कुडल थाना में एक कंप्लेन दर्ज कराई कि उसका पति पिछले कई दिनों से घर पे नहीं आ रहा है और वह गायब है, इसलिए पुलिस उसे खोजने में सहायता करे। पुलिस ने अपनी प्रक्रिया चालू कर दी उसे खोजने की। तो पुलिस ने सबसे पहला काम ये किया कि नौशाद के फोन को जो है टेपिंग पे या सर्विलांस पे लगा दिया, ताकि जब भी कभी उसका फोन आवे तो उसको ट्रैप किया जा सके, उसको खोजा जा सके। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सका क्योंकि उसका फोन ही कभी नहीं आया। और बहुत प्रयास किया पुलिस ने, लेकिन इसके पति जिसका नाम की नौशाद था उसका कुछ अता पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन बीच बीच में ये महिला पुलिस को ये सूचना देती रही कि उसने अपने पति को यानी कि नौशाद को शहर के इस स्थान पे देखा। अगर देखा तो फिर क्यों नहीं उससे मिल पा रही थी, ये थोड़ा सा रहस्य की बात है। क्यों नहीं उसको पकड़ पा रहे थे। तो जो उसने कहानी बताई उसका कहना यह था कि वो जब देखती थी और देखने के बाद जब उसके पास पहुंचने का प्रयास करती थी और जब तक वो पहुंचती थी तब तक वो वहां से गायब हो चुका था। तो क्या जिस व्यक्ति को ये महिला अफसाना देखती थी, क्या वास्तव में वो नौशाद ही था या नौशाद से मिलते जुलते हमशक्ल कोई थे, या तो नौशाद का क्या कोई भूत था? एक रहस्य है इस न मिलने के पीछे। इसी तरीके से दोस्तों समय बीतता रहा और वो बार बार पुलिस स्टेशन जाकर के अधिकारियों को बताती रहती थी कि उसके पति को उसने देखा, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाई। दोस्तों, इसी तरीके से समय का चक्र चलता रहा और एक ऐसा समय आया कि जब उस पुलिस थाने के अधिकारी का तबादला हो गया और उसकी जगह एक कोई और नए अधिकारी आए। अब जब नए अधिकारी के सामने भी ये केस आया और जब इस नए अधिकारी के सामने केस आया तो बड़ा आश्चर्य हुआ उसको और उसने इसके
पति को खोजने का एक तरीके से जिम्मा उठाया, बीड़ा उठाया। इसलिए उन्होंने पूरे फाइल को देखा, इनके केस से संबंधित पूरे फाइल को देखा, क्या क्या हुआ, प्रोग्रेस उसको देखा, और फिर एक दो बार और इन पुलिस अधिकारी के सामने भी ये महिला गई, अफसाना गई, और उसने बताया कि उसने अपने पति को देखा। दोस्तों, बात है फिर जुलाई की, जब ये महिला एक बार फिर से पहुंची पुलिस थाने और उसने बताया कि फला स्थान पे उसने अपने पति को देखा, लेकिन मैं इस सड़क के इस पार थी और वो सड़क के उस पार थे, और जब तक मैं सड़क पार करके वहां तक पहुंची तब तक जो है वो वहां से गायब हो चुके थे। अब पुलिस अधिकारी ने चूंकि उसे खोजने का पूरा बीड़ा उठा लिया था, इसलिए उस अधिकारी ने अफसाना को साथ लेकर के उस स्थान पे गए जहां पर कि अफसाना ने बताया था कि उसने अपने पति को देखा है। वहां के तमाम सीसीटीवी को खंगाला गया, रिकॉर्ड देखे गए, क्लिप्स देखे गए, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी दोस्तों कि किसी भी सीसीटीवी में न तो अफसाना दिखी और न ही नौशाद। अब यहां पे थोड़ा सा पुलिस का दिमाग चकराया कि आखिर माजरा क्या है। न तो उसमें अफसाना दिख रही है और न तो वहां पे नौशाद दिख रहा है, आखिर ये गए कहां पे। तब पुलिस ने निर्णय किया कि अब थोड़ा सा अफसाना के साथ, कड़ाई के साथ व्यवहार करना चाहिए, और उन्होंने फिर थोड़ी सी कड़ाई की अफसाना के साथ में। जब अफसाना के साथ पुलिस ने कड़ाई की तो एक नई ही कहानी का जन्म हुआ। उस नई कहानी के अनुसार अफसाना का पति नौशाद अक्सर अफसाना से गलत व्यवहार किया करता था। हमेशा उनके बीच में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, और शायद वो नवंबर की रात थी जब बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया। और बहुत ही ज्यादा जब लड़ाई झगड़ा हो गया तो नौशाद ने अफसाना के ऊपर हाथ उठा दिया। अब चूंकि अफसाना के भी जानने वाले या उसके रिश्तेदार भी उसी मोहल्ले के आसपास में ही रहते थे, तो वो सारे जुट गए और उसमें से उन लोगों ने नौशाद के साथ बहुत मारपीट की, और इसी दौरान नौशाद को मौका मिल गया और वो नौशाद, अब देखिए दोस्तों, यहां पे आती है खिड़की। नौशाद एक खिड़की से कूद करके भाग गया। दोस्तों, इसके बाद जो कहानी सामने आती है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। इस कहानी के अनुसार अफसाना का कहना है कि अफसाना और नौशाद के बीच में अक्सर झगड़े हुआ करते थे किन्हीं न किन्हीं बातों को लेकर। लेकिन वो नवंबर की रात थी जब झगड़ा इतना बढ़ गया कि नौशाद ने अफसाना के ऊपर हाथ उठा दिया। और जब अफसाना के ऊपर हाथ उठा दिया तो चूंकि अफसाना के भी जो जानने वाले रिश्तेदार इत्यादि लोग जो है उसी मोहल्ले में आसपास में ही रहते थे, तो वो सारे लोग वहां पे जुट गए और उन्होंने नौशाद की पिटाई कर दी। नौशाद की पिटाई जमकर कर दी। अब नौशाद पिटाई खाते हुए इतना डर सहम गया कि उसको कुछ समझ में नहीं आया, वो खिड़की से कूद गया। ये खिड़की खुली थी और उस खिड़की से कूद गया। अब बात यहां तक आई गई, खत्म हो गई। एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए। जब नौशाद नहीं आया तो अफसाना ने उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट एफआईआर थाने में करवाया। लेकिन अब पुलिस का शक थोड़ा सा और गहरा होता चला गया।
अफसाना के ऊपर। इसलिए पुलिस ने थोड़ी और कड़ाई की। जब पुलिस ने और कड़ाई की तो एक और सच सामने आया जिसको सुन करके आप लोग चौंक पड़ेंगे। रोमांच का एक नया दौर चालू होगा जब आप कहानी के अगले भाग में जाते हैं। दोस्तों, आगे की कहानी और भी रोमांचक हो जाती है और ही रहस्यमय हो जाती है। आगे अफसाना ने बताया कि वास्तव में उस दिन जब बहुत ज्यादा मारपीट हुई तो मारने पीटने के बाद उनका अफसाना का एक बहुत खास दोस्त हुआ करता था। उसने नौशाद को उठा करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। खिड़की से बाहर फेंक दिया जिससे अफसाना बहुत घबरा गई थी, लेकिन उसके दोस्त ने उससे बोला कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये कह करके वो दोस्त चला गया। दोस्तों, रात गुजर गई और कुछ दिन गुजर गए, लेकिन जो है नौशाद नहीं लौटा और न ही लौटा अफसाना का वो दोस्त। तो आखिर यहां पे एक प्रश्न उठता है कि जब अफसाना को ये मालूम था कि उसके साथ मारपीट हुई थी तो इसने इस बात को पुलिस को क्यों नहीं बताया? जी हां, क्यों नहीं बताया अफसाना ने इस बात को पुलिस को? अब यहां से कहानी एक और ट्विस्ट लेती है। कहानी ये ट्विस्ट लेती है दोस्तों, जब अफसाना को ये लगा कि उसका दोस्त और उसका पति घर वापस नहीं आ रहे हैं, तो अफसाना को ऐसा लगा कि शायद उसके पति की मौत हो चुकी है। उस मारपीट में उसके पति की मौत हो चुकी है और उसके दोस्त ने उसके लाश को कहीं पे ठिकाने लगा दिया है। तो अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट है दोस्तों। तो पुलिस का ये कहना था कि अगर तुमको मालूम था कि उसका मौत हो चुका है तो आखिर तुम इतने दिनों तक पुलिस को क्यों बरगलाती रही कि उसके पति को, तुम्हारे पति को, नौशाद को खोजने में मदद करे। यहाँ पे अफसाना का कहना है दोस्तों कि अपने आप को उसके हत्या से बचाने के लिए, जैसा कि लोगों ने राय दिया, उन लोगों ने जो है ये उसके गुमशुदगी का, उसके खोने का रिपोर्ट दर्ज करा दिया। अब चूंकि वो बालिग था इसलिए जो है अपहरण का केस तो हो नहीं सकता था प्राइमा फेसी, इसलिए उसके गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा दिया गया ताकि पुलिस का शक या किसी और मोहल्ले वालों का शक अफसाना के ऊपर ना आए कि उसने अपने पति की हत्या कर दी। इस तरीके से दोस्तों अफसाना ने अपने पति के एक तरीके से हत्या को कबूल कर लिया, और जब हत्या को कबूल कर लिया अफसाना ने तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन समस्या ये थी दोस्तों कि जब तक कि लाश मिल नहीं जाती, आखिर उसके ऊपर हत्या का अपराध कैसे हत्या का अपराध उसके ऊपर दर्ज किया जा सके, ये बहुत बड़ी समस्या थी पुलिस वालों के सामने। इसलिए अब नौशाद के लाश की खोज चालू हुई। जहां जहां संभावना थी, जैसे कि उसका कहना था कि सेप्टिक टैंक में हो सकता है, सेप्टिक टैंक को पूरा खोदा गया, अगल बगल के जो कब्रिस्तान है वहां खोजे गए, या जो नाला में फेंकने की बात थी लाश को वहां खोजे गए। तो जहां जहां संभावना थी, और एक ईसाइयों का एक कब्रिस्तान था वहां भी खोज दी गई। मतलब तमाम जगह पे उसके लाश को खोजा गया, लेकिन लाश मिल नहीं पा रहा था। और ये बात है जब जुलाई
दोस्तों जुलाई की। अब जब इस तरीके की कहानी आई सामने कि एक पत्नी जिसने अपने पति को मार दिया और करीब करीब 20 से 21 महीनों तक पुलिस को बरगलाती रही, उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराकर उसको अपने पति को खोजने में मदद मांगती रही पुलिस से। तो ये खबर पूरे केरला में फैल गई और केरला के बहुत सारे समाचार पत्रों में ये छपा और साथ साथ छप गई दोनों की फोटो, साथ साथ यानी कि नौशाद और अफसाना की फोटो। दोस्तों जब ये खबर अखबार में छपी तो वहां से यानी कि पत्थानमथिट्टा से करीब 130 किलोमीटर दूर एक दूसरा जिला है जिसका नाम है थोम्मानकुट्टू। थोम्मानकुट्टू के एक जगह इदुक्की, थोम्मानकुट्टू में एक जगह पड़ता है इदुक्की। इदुक्की वासियों ने जब उस समाचार को पढ़ा, जब वो फोटो देखे तो उनको तो लगा कि ये शख्स, ये आदमी जो कि नौशाद है, वो तो इसी जिले में इसी जगह पे रह करके काम करता है, यहीं पे वो तो काम करता है। अब उन्हीं में से एक ने फोन कर दिया पुलिस के एक अधिकारी का, जिनका नाम था जे मोने साहब को किसी ने फोन कर दिया कि ये जो अखबार में शख्स जिस शख्स का फोटो छपा है वो तो इडुक्की में काम कर रहा है। अब जे मोने साहब जी जो है पहुंच गए इडुक्की। इस शख्स को यानी कि जो नौशाद था उसको पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई तो एक और रहस्य सामने आया, एक और ट्विस्ट सामने आया इस कहानी में। नौशाद का ये कहना था कि इन लोगों ने इतना मारा पीटा उसको, इतना मारा पीटा कि उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी और मार पीट करके इन्होंने एक नाले में इसको फेंक दिया था। एक नाले में जो कि घर के बाहर का एक नाला था उसमें फेंक दिया था और उसके बाद वो काफी डर गया। इसलिए जो है तुरंत रातों रात उसने अपने स्थान को, अपने घर को छोड़ दिया और आ गया इडुक्की किसी तरीके से, और यहीं पे काम करने लगा और सुख चैन की जिंदगी जी रहा था पिछले 20 महीनों से बिना दिक्कत परेशानी के। और इतना डरा हुआ था ये शख्स, ये नौशाद, कि अब उसको घर पर भी लौटने की इच्छा नहीं हो रही थी। उसे डर था कि अगर मैं घर पे लौटूंगा तो पत्नी शायद फिर अपने दोस्तों और अपने परिवार रिश्तेदारों के साथ मिलकर के फिर से उसे मार देगी। इसलिए इस डर से नौशाद घर लौटना ही नहीं चाहता था और शांति की जिंदगी वहां पे जी रहा था। खैर, नौशाद को लाया गया और उसके बाद नौशाद को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया और जितनी भी बातें थी, जो भी उसके साथ घटित हुआ, नौशाद ने सारा कुछ बयान कर दिया मजिस्ट्रेट साहब के सामने। और इस तरीके से एक बार अफसाना को मिल गई जमानत, क्योंकि जिसको मारने के अपराध में वो बंद थी वो तो जिंदा था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। कहानी में एक और ट्विस्ट आता है और कुछ ऐसे रहस्य, कुछ ऐसे सस्पेंस इस कहानी में अभी भी बने रह जाते हैं। जमानत के बाद जब अफसाना बाहर आ गई तो उसने एक और कांड कर दिया। उसने पुलिस पे सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि पुलिस ने जबरदस्ती अफसाना से ये बात उगलवाई है, ये बात कहलवाई है वास्तव में
कि उसने अपने पति का खून किया, जबकि मैंने कभी पुलिस को ये नहीं बोला था कि मैंने अपने पति का खून किया। ये बात पुलिस ने उससे जबरदस्ती कहलवाई है। अब बेचारा पूरे पुलिस महकमा परेशान, क्योंकि इस बात से पूरे केरल में आग लग गई। मानवाधिकार आयोग और न जाने कौन कौन से आयोग इस बात के पीछे पड़ गए कि उन दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध में कार्रवाई की जाए, अफसाना को न्याय दिलाया जाए। तब जाकर के पुलिस ने जो है एक 7-8 मिनट का वीडियो क्लिप रिलीज किया, जिसमें यह दिखाया गया कि पुलिस के सामने अफसाना अपने पति की हत्या को बहुत आराम से कबूल कर रही है। कहीं कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है जिसमें ये लगे कि पुलिस जो है अफसाना को जबरदस्ती उसके पति की हत्या की बात कहलवा रही है। खैर दोस्तों, अब तो ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन अब पुलिस के भी सामने एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों कि आखिर अफसाना के ऊपर कौन कौन से चार्जेस लगाए जाएं। एक बहुत बड़ी समस्या है पुलिस के सामने। खैर, जो भी चार्जेज होंगे, जो भी कानून उनका कहेगा, वो तो उसकी अपराधीन है ही है अफसाना। और लेकिन एक रहस्य, इस कहानी का एक रहस्य जो बचा रह गया है दोस्तों, वो है वो अफसाना का वो दोस्त जो उस रात के बाद कभी नहीं देखा। न जाने कौन था वो दोस्त, कहाँ है दोस्त, ये तो राज की बात है। खैर, आप लोगों की क्या राय है इस कहानी के बारे में, इस घटना या दुर्घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और नए वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।